नमस्कार। शेक्सपियर की 3 ट्रेजेडीज़ हो चुकी हैं, एक कॉमेडी हो चुकी है, ओथेलो हो चुका, मैकबेथ हो चुका और हेमलेट हो चुका, एज़ यू लाइक इट हो चुका। आज शुरू कर रहे हैं द टेम्पेस्ट। ये रोमांस की कैटेगरी में आता है। जब शेक्सपियन ड्रामा को कैटेगराइज किया जाता है तो उसमें एक कैटेगरी आती है रोमांस की, तो टेम्पेस्ट उसी कैटेगरी में है। और टेम्पेस्ट आप जानते हैं तूफान होता है। तो ये जब शुरू होता है नाटक, एक समुद्री तूफान आया हुआ है, उसमें एक शिप फंस गया है और उस शिप में बड़े शाही लोग बैठे हुए हैं। ये तूफान वैसे तो क्रिएट किया गया है प्रॉस्पेरो के द्वारा, लेकिन इन लोगों को बेचारों को जो क्या पता, जो तूफान में फंसे हुए हैं, कि ये किसी के द्वारा क्रिएट किया गया है। बहुत घबराए हुए हैं, बहुत परेशान हैं। तो चलिए मिलते हैं उन लोगों से। इससे पहले हम सारे कैरेक्टर्स से एक बार मिल लेते हैं कि कौन कौन है इस ड्रामा में। तो ये है ड्रामेटिस पर्सोना, यानी कि इस ड्रामा में जिन जो लोग हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनके नाम देखिए, उनका परिचय देखिए, इंट्रोडक्शन। अलेंसो है, किंग ऑफ नेपल्स, ये आपको याद भी रखने हैं इनके नाम। फर्डिनेंड है, एलोंसो का बेटा है ना, हिज सन। सेबेस्टियन, ब्रदर टू एलोंसो, एलोंसो का भाई है सेबेस्टियन। सभी को रट लीजिए सबके नाम आप। प्रोस्पेरो, द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान, यानी जिसका हक है मिलान का ड्यूक बनने का, वो है प्रोस्पेरो। एंटोनियो, हिज ब्रदर, एंटोनियो प्रोस्पेरो का भाई है। द यूजोर्पियन ड्यूक ऑफ मिलान, यूजोर्प का मतलब होता है किसी का कोई सामान हड़प लेना, यानी ड्यूक होना चाहिए। ड्यूकडम जो बिलोंग करती है वो प्रोस्पेरो को बिलोंग करती है, यानी हक उसका है ड्यूक बनने का। लेकिन जो एंटोनियो है उसने अपने भाई की ड्यूकडम हड़प ली है ना, तो इस वक्त वो ड्यूक है मिलान का। फिर है गोंजालो, एन ऑनेस्ट ओल्ड काउंसिलर। गोंजालो एक ईमानदार पुराना, काउंसिल माने सलाह देना होता है और काउंसिलर सलाहकार होता है। फिर एड्रियन है, फ्रांसिस्को हैं, ये लॉर्ड्स हैं। इसके बाद ट्रिंक्यूलो है, ये जेस्टर है, यानी मजाकिया, जोकर आप कह सकते हैं, विदूषक कह सकते हैं। स्टीफेनो है, अ ड्रंकन बटलर, एक पियक्कड़ खानसामा है। याद रखिएगा कि कौन क्या है, ये अक्सर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि स्टीफेनो कौन है। ये आया भी है एक बार एग्जाम में क्वेश्चन कि हु इज़ स्टीफेनो, तो आपको याद रखना है। फिर है मास्टर ऑफ अ शिप, जो शिप है, जहाज़ जो चल रहा है उसका मास्टर है, यानी आप मुख्य कमांडर कह सकते हैं। मास्टर का मतलब द कमांडर ऑफ द मर्चेंट शिप। बोट्सवैन है, बोट्सवैन एक ऑफिसर होता है मर्चेंट शिप पे, उसको पूरे ड्रामा में बोट्सवैन ही कहा गया है। और मैरिनर्स हैं, मैरिनर्स मतलब कि सेलर्स, जो नाविक होते हैं, मैरिनर्स। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कैलिबान, अ सैवेज एंड डिफॉर्म्ड स्लेव, एक सैवेज मतलब आदिम, एंड डिफॉर्म्ड और विकृत, जिसकी आकृति टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसा एक स्लेव है, गुलाम है। मिरांडा, डॉटर टू प्रॉस्पेरो, ये बड़ी ही मासूम सी हीरोइन है। अभी तक जो हीरोइंस आपने देखी हैं उसमें ओफिलिया बड़ी मासूम थी, हेमलेट की जो प्रेमिका थी। लेकिन यहाँ मिरांडा और भी ज़्यादा मासूम है, क्योंकि ये सिर्फ एक आइलैंड पर रही है और इसने अपने पिता को ही देखा है, बाकी और इंसानों को देखा ही नहीं है। तो ये और भी ज़्यादा मासूम है। एरियल है, एन एरी स्पिरिट, एक हवाई आत्मा है जो कि प्रॉस्पेरो के कहने पर काम करता है। आयरिस, सेरेस, जूनो, नेम्स, रीपर्स, ये सब प्रेजेंटेड बाय स्पिरिट्स। तो ये सब आत्माएं हैं, परियां हैं, उनके द्वारा ये सब रोल प्ले किए गए हैं। और ये प्रॉस्पेरो के पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं, एक मैजिक वैंड है उसके पास, तो वो बहुत सारे काम कर सकता है जो कि हमको इम्पॉसिबल दिखते हैं, लेकिन प्रॉस्पेरो उन कामों को कर पाता है क्योंकि उसके पास मैजिकल पावर्स हैं। और ये सारे कैरेक्टर्स स्पिरिट्स के द्वारा प्ले किए गए हैं। और कौन हैं इसमें, अदर स्पिरिट्स अटेंडिंग ऑन प्रॉस्पेरो, और कई सारी आत्माएं हैं, परियां हैं जो कि प्रॉस्पेरो के लिए काम करती हैं।
सीन कहाँ का है, ये दृश्य कहाँ का है? ऑन बोर्ड अ शिप एट सी, समुद्र में एक शिप है, एक जहाज है पानी का। और आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद का जो दृश्य है, वेरियस पार्ट ऑफ एन आइलैंड, वेरियस पार्ट्स होना चाहिए यहाँ पर, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो बहुत सारे भाग हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं एक आइलैंड के, एक द्वीप के। ठीक है, तो पहला दृश्य देखते हैं। तो पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए इस सीन का। द प्ले ओपन्स विद अ शिपरैक। तो ये जो नाटक जब शुरू होता है तो एक जहाज फंसा हुआ है तूफान में। द पैसेंजर्स आर डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज़, उसमें जो बैठे हुए यात्री हैं वो डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज़ माने कि जाने माने व्यक्तित्व हैं। दे इंक्लूड, उनमें शामिल हैं एलोंसो द किंग ऑफ नेपल्स, यानी जो जो यात्री हैं इस जहाज में, उनमें एलोंसो है नेपल्स का राजा, सेबेस्टियन हिज ब्रदर, सेबेस्टियन उसका भाई है, एंटोनियो द यूजोर्पिंग ड्यूक ऑफ मिलान, ये भी इस जहाज में बैठे हुए हैं, फर्डिनेंड द सन ऑफ एलोंसो, फर्डिनेंड जो कि एलोंसो का बेटा है वो भी बैठे हैं, गोंजालो एन ऑनेस्ट ओल्ड काउंसलर एंड अदर्स, ये सारे लोग उस जहाज में बैठे हुए हैं और जहाज तूफान में फंसा हुआ है। अ फ्यूरियस स्टॉर्म इज ब्लोइंग, एक भयंकर तूफान चल रहा है, टुगेदर विद द नॉइज ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, साथ में शोर हो रहा है गड़गड़ाहट का, बिजली चमक रही है और गड़गड़ाहट हो रही है बादलों की। देयर सीम्स टू बी नो होप ऑफ सर्वाइवल, बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखती है। मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स आर स्क्रीमिंग, ज़्यादातर यात्री चिल्ला रहे हैं, एंड शाउटिंग, और चीख रहे हैं, इन डेस्परेशन, निराशा में। द स्टॉर्म, ये जो तूफान है, रिप्रेजेंटिंग कैओस, ये प्रतिनिधित्व करता है कैओस मतलब कि अफरा तफरी का, वायलेंस, हिंसा का, एंड डिसरप्शन, और विनाश का, गिव्स द प्ले इट्स टाइटल। तो ये तूफान ही इस नाटक को इसका शीर्षक देता है, क्योंकि इस नाटक का शीर्षक ही है टेम्पेस्ट। तो शुरुआत टेम्पेस्ट से ही होती है, तूफान से ही होती है, हालांकि बाद में इस टाइटल का कोई मतलब नहीं रह जाता है ना। तूफान जो आपको दिखेगा ये शुरुआत में ही दिखेगा, बाद के सारे दृश्यों में टेम्पेस्ट नहीं है, फिर कोई तूफान नहीं आता है। तो शुरुआत का जो दृश्य है वही इस टाइटल को देता है नाटक के को। तो भाई जिन लोगों को समरी में इंटरेस्ट है तो वो यहीं रुक जाएं, और बाकी जिन लोगों को एक एक वर्ड पढ़ने में इंटरेस्ट है वो मेरे साथ आगे बढ़ें। तो सीन 1, ऑन बोर्ड अ शिप एट सी। तो जो पहला दृश्य है उसमें एक शिप है और समुद्र में वो चल रहा है, और उस शिप के ऊपर का दृश्य है अ स्टॉर्म, एक तूफान है, विथ थंडर एंड लाइटनिंग, जिसमें बिजली कड़क रही है और गड़गड़ाहट हो रही है। एंटर मास्टर एंड बोट्सवैन। तो सबसे पहले मास्टर और बोट्सवैन प्रवेश करते हैं। इनका इंट्रोडक्शन आप जान ही चुके हैं, मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिए थे कि जो मास्टर नाम दिया गया है वो कमांडर है इस मर्चेंट शिप का, और बोट्सवैन जो है वो एक ऑफिसर है मर्चेंट शिप का। तो मास्टर चिल्ला रहा है एकदम, बोट्सवैन कहाँ हो तुम? बोट्सवैन, हियर मास्टर, यहाँ हूँ मालिक। व्हाट चीयर, क्या बात है? आप क्या चाहते हैं? मास्टर, गुड, स्पीक टू द मैरिनर्स, चलो अच्छी बात है तुम यहीं हो, जरा जाकर मैरिनर्स यानी नाविकों से बात करो। फॉल टू इट मीन्स इसको तुरंत करो, ईयरली मतलब प्रॉम्प्टली, तुरंत करो इस काम को। एंड वी रन आर सेल्व्स अग्राउंड, और नहीं तो अन्यथा, अदरवाइज वी रन आर सेल्व्स, हम अपने आप को टकरा देंगे। अ ग्राउंड माने जमीन से, हाँ, जो जहाँ शैलो ग्राउंड होता है, पानी गहरा नहीं होता, तो वहाँ जहाज टकरा जाता है, टूट जाता है। तो यही बात वो कह रहा है कि अगर जल्दी नहीं की तो हम ज़मीन से टकरा जाएंगे। बी स्टिल, बी स्टिल, क्विक क्विक, ना, बी क्विक लिखा हुआ है, ये मेरे बेटे की किताब है तो ये उसने लिख दिया है। मैंने आपको पहले बताया भी था कि वो उसके सिलेबस में था, लेकिन मैं पढ़ा नहीं पाई थी जब उसके सिलेबस में था, किताब उसी की है। तो एग्जिट, ये कहता हुआ वो निकल जाता है। एंटर मैरिनर्स, अब नाविक लोग प्रवेश करते हैं। बोट्समैन उनसे कहता है, हे माय हार्ट्स, अरे मेरे जिगर के टुकड़ों जल्दी करो, है चीयरली चीयरली, मतलब जल्दी करो जल्दी करो, माय हार्ट्स, मेरे जिगर के टुकड़ों, शाबाश,
ईयर ईयर। ईयर वही प्रॉम्प्ट के लिए ही आता है। बी क्विक, जल्दी करो। टेक इन द टॉप सेल, जो ऊपर वाला पाल है उसको जल्दी नीचे करो। टेंड टू द मास्टर्स विसल, और टेंड माने ध्यान दो जरा, मास्टर्स विसल जो कमांडर जब सीटी बजाए तो उस पर ध्यान देना। एक्सिएंट मैरिनर्स, और मैरिनर्स चले जाते हैं। ब्लो टिल दाउ बर्स्ट दाई विंड इफ रूम एनफ, तो तूफान से कह रहा है बोट्समैन, ब्लो तुम चलो, खूब खूब तुम चलो, टिल दाउ बर्स्ट दाई विंड, जब तक कि तुम अपनी हवा को फाड़ न डालो, इफ़ रूम एनफ, अगर तुमको, रूम माने जगह होती है, अगर तुमको पर्याप्त जगह मिल जाए, जितनी जगह मिल जाए तुम उसमें चलो, मतलब तुम अपनी मनमानी कर लो, मत मानो तुम, है ना। एक तरीके से तूफान पर गुस्सा भी हो रहा है बोट्समैन। एंटर अलोंसो, सेबेस्टियन, एंटोनियो, फर्डिनेंड, गोंजालो एंड अदर्स। अब इन लोगों की एंट्री होती है। अलोंसो, गुड बोट्समैन, अच्छे बोट्समैन हैव केयर, ज़रा केयरफुल रहना, सावधान रहना। वेयर्स द मास्टर, कमांडर कहाँ है इस जहाज़ का। प्ले द मैन, यानी प्ले द मैन का मतलब इंसानों की तरह सामना करना, करेज के साथ, हिम्मत के साथ सामना करना। जैसे जो मैन होते हैं वो करेजियस माने जाते हैं, जो विमेन होती हैं वो थोड़ी डरपोक मानी जाती हैं। तो वो प्ले द मैन जो कह रहा है एलेंसो, इसका मतलब ये है कि मर्द की तरह काम करना, ऐसे नहीं कि औरतों की तरह डर जाओ। तो बोट्समैन कहता है, आई प्रे नाउ कीप बिलो, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग नीचे जाइए, यहाँ मत आइए ऊपर। एंटोनियो, वेयर इज़ द मास्टर बोट्समैन, कमांडर कहाँ है बोट्समैन। बोट्समैन, डू यू नॉट हियर हिम, क्या आप उसकी नहीं सुन रहे हैं, ये आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। यू मार आवर लेबर, आप लोग हमारी मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं। कीप योर केबिन्स, आप लोग अपने अपने केबिन में रहिए। अच्छा, मैं ये चलिए। यू डू असिस्ट द स्टॉर्म, आप लोग असिस्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं तूफान की, यानी हम लोग, हमें डिस्टर्ब करके आप लोग तूफान की मदद कर रहे हैं, इसलिए जाइए अपने अपने केबिन में जाइए। गोंजलो, ने गुड बी पेशेंट, अरे नहीं भाई, हिम्मत रखो, इतने काय को अधीर हो रहे हो, कितने इतने परेशान काय को हो रहे हो। बोट्समैन, वैन द सी इज़, यानी हम भी धैर्य रख लेंगे जब समुद्र धैर्य रख लेगा, जब समुद्र पेशेंट बन जाएगा, मतलब कि धीरज रखेगा, तब हम भी रख लेंगे। हेंस, इसलिए अब आप यहाँ से भागिए। हु केयर्स दीज रोड्स फॉर द नेम ऑफ किंग, वॉट केयर्स, अच्छा क्या परवाह करते हैं, दीज रोरर्स माने ये दहाड़ मारने वाले, ये तूफान, फॉर द नेम ऑफ द किंग, राजा के नाम की, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि सामने राजा है कि राजकुमार है, तूफान किसी की इंतज़ार नहीं करता। टू केबिन, आप अपने केबिन में जाइए, साइलेंस और शांति रखिए। ट्रबल अस नॉट, हमें मत परेशान कीजिए। गोंजेलो को भी अब गुस्सा आ जाता है जब वो बोट्समैन कहने लगता है कि भागो यहाँ से। तो गोंजेलो कहता है, गुड, ठीक है चले जाते हैं। येट रिमेंबर, फिर भी तुम याद रखना, हुम दाउ हैस्ट अबोर्ड, कि तुम्हारे शिप पर इस वक्त कौन सवार है। बोट्समैन, नन दैट आई मोर लव देन माई सेल्फ, ऐसा कोई भी इस शिप पर, जहाज पर सवार नहीं है जिसको मैं अपने आप से ज़्यादा प्यार करता हूँ। मतलब मैं अपने आप को तो बचाऊंगा ही ना, तो आप लोग खुद ही बच जाओगे, है ना। अगर ये शिप डूबेगा तो मैं भी डूबूंगा, तो मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए इस शिप को मैं बचाऊंगा। तो इस शिप पर ऐसा कोई भी नहीं है जिसको मैं अपने आप से ज़्यादा प्यार करूँ। यू आर अ काउंसलर, तुम तो एक सलाहकार हो ना। इफ़ यू कैन कमांड दीज एलिमेंट्स, अगर तुम कमांड कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो इन एलिमेंट्स को, क्योंकि जो राजा का सलाहकार होता है उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत पावरफुल होता है राजा का सलाहकार। तो तुम सलाहकार हो ना, तो ज़रा ये जो एलिमेंट्स हैं, ये हवा है, ये पानी है, तूफान है, ये तो ज़रा इनको कमांड करो, कंट्रोल करो टू साइलेंस, और कहो इनसे ज़रा शांत हो जाए, तुम्हारे पास तो बहुत पावर है ना। एंड वर्क द पीस ऑफ द प्रेजेंट, और ज़रा शांति ला दो इस वर्तमान में जो अशांति फैली हुई है, तूफान आया हुआ है, ज़रा शांति ले आओ। वी विल नॉट हैंड अ रोप मोर, तो हम एक भी रस्सी नहीं पकड़ेंगे, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारे पास तो बहुत पावर है, रोक दो इस तूफान को। यूज़ योर ऑथोरिटी, अपनी ऑथोरिटी जो तुम्हारी ताकत है, पावर है, उसको प्रयोग करो। इफ़ यू कैन नॉट, और अगर तुम नहीं कर सकते, गिव थैंक्स यू हैव लिव्ड सो लॉन्ग, तो धन्यवाद दो ईश्वर को और हमको कि तुम इतनी देर तक जिंदा रहे हमारी वजह से या फिर ईश्वर की वजह से, तो शुक्रिया अदा करो कि तुम अभी तक जिंदा हो। एंड मेक योर सेल्फ रेडी, और अपने आप को तैयार कर लो अंदर इन योर केबिन, अपने केबिन में, फॉर द मिस चांस ऑफ द आर,
मिस चांस माने एक्सीडेंट ऑफ द आर, इस वर्तमान में जो भी दुर्घटना हो सकती है उसके लिए अपने आप को तैयार कर लो, जाओ अपने केबिन में, मतलब भगवान का नाम लो, मरते वक्त भगवान का नाम लेना चाहिए ना। इफ़ इट्स सो हैप, अगर ऐसा हुआ, अगर ये जहाज़ डूब गया तो अपने आप को तैयार कर लो। चीयरली गुड हार्ट्स, ये बात जो चीयरली गुड हार्ट्स, ये अपने साथियों से कह रहा है। तो मेरे साथियों, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहादुरों, करते रहो अपना काम, अपनी कोशिश करते रहो। तो ये बात अपने साथियों से कही, और फिर से गोंज़ालो से ये बात कही, आउट ऑफ आवर वे, हमारे रास्ते से हट जाओ, ऐसे मैं कह रहा हूँ ना। और ये कहते हुए वो एग्जिट कर जाता है, निकल जाता है। गोंज़ालो, आई हैव ग्रेट कम्फर्ट फ्रॉम दिस फेलो। अब गोंज़ालो कह रहा है, जब ये चिल्ला के निकल गया, तो गोंज़ालो कह रहा है कि ये जो आदमी है ना, इसको देख के मुझे बड़ी राहत मिलती है। आई हैव ग्रेट कम्फर्ट, मुझे बड़ी राहत मिलती है फ्रॉम दिस फेलो, इस आदमी से। मी थिंक्स, मुझे लगता है, ही हैथ नो ड्राउनिंग मार्क अपॉन हिम, उसके माथे पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये डूब के मरेगा। माथे की रेखाएं होती हैं, हाथ की रेखाएं होती हैं, इसको देख के कुछ लोग भविष्यवाणी करते हैं ना कि तुम्हारी मौत ऐसे होगी, तुम्हारी मौत ऐसे होगी। तो उसके चेहरे पर एक भी ऐसा निशान नहीं है जिससे ये साबित हो कि ये डूब के मरेगा। हिज कॉम्प्लेक्शन इज परफेक्ट गैलोज, उसका जो कॉम्प्लेक्शन है, उसका जो चेहरा है, उस पर लिखा हुआ है, परफेक्टली लिखा हुआ है कि ये फांसी चढ़ेगा। गैलोज माने फांसी, इसको फांसी दी जाएगी। तो मुझे बड़ी राहत मिलती है, क्योंकि अगर ये नहीं डूबेगा तो ये जहाज़ नहीं डूबेगा, जहाज़ नहीं डूबेगा तो हम भी नहीं डूबेंगे, और क्योंकि ये फांसी चढ़ के मरेगा। स्टैंड फास्ट गुड फेट, अच्छे भाग्य, तुम अपने बात पर अड़े रहना। स्टैंड फास्ट माने अड़े रहना, यानी जैसा मैं देख रहा हूँ इसके चेहरे पर लिखा हुआ है कि ये फांसी चढ़ के मरेगा, तो तुम भाग्य से प्रार्थना कर रहा है कि हे भाग्य, तुम अपनी बात पर डटे रहना। टू हिज हैंगिंग, इसको फांसी लगाकर ही मारना, डुबा के मत मारना भगवान। मेक द रोप ऑफ हिज डेस्टिनी आर केबल, उसके भाग्य की जो रस्सी है, रोप ऑफ हिज डेस्टिनी यानी जिस रस्सी से उसको फांसी लगाई जाएगी, वो आर केबल, हमारे जीवन की डोर है। उसके तो फांसी की रस्सी होगी वो, लेकिन हमारे लिए हमारी ज़िंदगी की डोर है वो। फॉर आर ओन डथ लिटिल एडवांटेज, क्योंकि हमारी जो खुद की भाग्य की डोर है वो तो अब किसी काम की नहीं रही, उससे तो अब कोई फ़ायदा निकलता दिख नहीं रहा है। इफ़ ही बी नॉट बॉर्न टू बी हैंग्ड, अगर ये बंदा फांसी चढ़ने के लिए पैदा नहीं हुआ है, आर केस इज़ मिजरेबल, तो फिर हमारी कंडीशन बड़ी ख़राब है। भैया हम तो अब इसी के भरोसे हैं कि इस बंदे के चेहरे पर लिखा हुआ है कि ये फांसी चढ़ के मरेगा, तो भाग्य, हे भाग्य, तुम इसी बात पर डटे रहना, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की डोरी तो अब बिल्कुल टूट ही रही है। और एक्सियंट, ये कहता हुआ वो चला जाता है। री एंटर बोट्सवैन, बोट्सवैन फिर से प्रवेश करता है। बोट्सवैन, डाउन विद द टॉप मोस्ट, जो टॉप मास्ट है, जो सबसे ऊपर का पाल है, उसको जरा नीचे करो। ये क्विक, जल्दी करो। लोअर लोअर, नीचे करो नीचे करो। ब्रिंग हर टू ट्राई विद मेन कोर्स, और वो जो ऊपर वाला जो पाल है उसको मेन कोर्स मतलब जो मुख्य पाल है उसके पास लेकर आओ, जल्दी करो जल्दी करो। अ क्राई विद इन, अंदर से एक चीख पुकार की आवाज़ आती है। तो इसे और गुस्सा आता है। अ प्लेग अपॉन दिस हाउल, प्लेग ये गाली देने की तरीका होता है, ये भाड़ में जाएं, इन पे इनके कीड़े पड़े, ये शोर मचा रहे हैं। दे आर लाउडर देन द वेदर और आर ऑफिस, ये और भी ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, जितना मौसम शोर नहीं मचा रहा, या आर ऑफिस यानी हम लोग जो कि काम कर रहे हैं, हम भी इतना शोर नहीं कर रहे जितना ये लोग शोर कर रहे हैं। री एंटर सेबेस्टियन, एंटोनियो एंड गोंजालो, ये लोग फिर से प्रवेश कर लेते हैं, फिर से आ जाते हैं उसके पास। तो वो और गुस्सा होता है। येट अगेन, फिर आ गए तुम लोग। व्हाट डू यू हियर, तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? शैल वी गिव ओवर एंड ड्राउन, क्या हम लोग काम करना छोड़ दें और डुबो दें इस जहाज को? हैव यू अ माइंड टू सिंक, क्या तुम लोगों ने अपना मन बना लिया है डूबने का? अब सेबेस्टियन चिल्लाता है, अ प्लेग ऑन योर थॉट, तुम्हारे गले में कीड़े पड़ जाएं। यू बाउलिंग, तुम शोर मचाने वाले इंसान। ब्लास्फेमस, ईश निंदा करने वाले। इनचैरिटेबल, बड़े निर्दयी डॉग, कुत्ते। बोट्सवैन, वर्क यू देन, तो ठीक है तुम लोग काम कर लो, हमारा काम तुम कर लो। एंटोनियो, हैंग कर हैंग, तुम फांसी चढ़ना कुत्ते, फांसी चढ़ना। यू इंसोलेंट नॉइज मेकर, तुम धृष्ट बदतमीज, शोर मचाने वाले। वी आर लेस एफ्रेड टू बी ड्राउन देन दाउ आर्ट, हम डूबने से कम डरते हैं जितना तुम डरते हो। तुम ज़्यादा डरते हो डूबने से, हम कम डरते हैं।
गोंजेलो, आई वारंट हिम, मैं गारंटी लेता हूँ उसकी, फॉर ड्राउनिंग, डूबने की, मतलब कि ये आदमी नहीं डूबेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, दो चाहे, हालांकि द शिप वर नो स्ट्रोंगर, ये जो शिप है वैसे तो बहुत मजबूत है, अगर ये मजबूत नहीं भी होता, देन अ नट शेल, एक अखरोट के शेल से, जो अखरोट का छिलका होता है, अगर सिर्फ इतना ही मजबूत होता, उससे ज़्यादा मजबूत नहीं होता अखरोट के छिलके से, तो भी ये जहाज़ नहीं डूबता, क्योंकि ये आदमी नहीं डूबेगा, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। बोट्समैन, ले हर अ होल्ड, अ होल्ड, अरे पकड़ो, अरे संभालो, तो बोट्समैन अपने साथियों को बोल रहा है, सेलर्स को, अरे संभालो संभालो, पाल को संभालो, सेट हर टू कोर्सेज, उसके जो मेन पाल है और जो दूसरा पाल है उनको संभालो, उनको सेट करो, ऑफ टू सी अगेन, फिर से समुद्र की ओर उसे धकेलो, समुद्र की ओर ले जाओ, ले हर ऑफ, ले हर ऑफ माने उसको जो किनारा है उससे दूर रखो, यानी जमीन से ना टकराए, इससे दूर रखो शिप को, री एंटर मैरिनर्स वेट, और जो मैरिनर्स हैं वो री एंटर, फिर से प्रवेश करते हैं और सब भीगे हुए हैं, मैरिनर्स, ऑल लॉस्ट, सब कुछ हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, टू प्रेयर्स, अब तो बस ईश्वर से दुआ की जाए, प्रार्थना की जाए, टू प्रेयर्स ऑल लॉस्ट, सब लोग दुआ करो, ईश्वर से प्रार्थना करो, ऑल लॉस्ट, सब कुछ चला गया, एक्सिडेंट, और वो लोग चले जाते हैं। तो बोट्समैन, व्हाट, क्या, मस्ट आर माउथ्स बी कोल्ड, क्या हमारे मुंह ठंडे पड़ जाएंगे, क्या हम लोग मारे जाएंगे। गोंजालो, द किंग एंड प्रिंस एट प्रेयर्स, राजा और राजकुमार प्रार्थना कर रहे हैं, लेट्स असिस्ट देम, चलो हम भी उनकी मदद करें, फॉर आर केस इज एज देयर्स, क्योंकि हमारा जो मामला है वो उनके मामले से अलग नहीं है, यानी जो उनका मामला है जिस खातिर वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर की, वही मामला हमारे सामने भी है। सेबेस्टियन, आई एम आउट ऑफ पेशेंस, मेरा तो धीरज होता जा रहा है। एंटोनियो, वी आर मियरली चीटेड, हमें केवल धोखा दिया गया है, ऑफ आर लाइव्स, धोखे से हमारी जिंदगी छीन ली गई है, बाय ड्रंक कार्ड्स, पियक्कड़ों के द्वारा, ये सब पियक्कड़ हैं। दिस वाइड चेप्ड रेस्कल, ये चौड़े मुंह वाला बदमाश, वुड दाउ माइटेस्ट लाई ड्राउनिंग, तुम डूब कर मर जाओ, द वॉशिंग ऑफ 10 टाइड्स, और जब तक 10 ज्वार, टाइड माने ज्वार होता है, तूफान भी कह सकते हैं आप, 10 तूफान आकर तुम्हें धो न डालें, तब तक तुम डूबे पड़े रहो इस समुद्र में। गोंजालो, ही विल बी हैंग्ड येट, अरे नहीं भाई, ये डूब के नहीं मरेगा, इसको तो फांसी ही लगेगी। दो एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, चाहे पानी की हर बूंद, स्वीयर अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ कसम खाए, यानी इस समुद्र की जो पानी है उसकी हर बूंद कसम खा के कहे कि मैं इस आदमी को डुबोऊंगी तो भी नहीं ये डूबेगा, क्योंकि इसे तो फांसी खा के मरना है भाई। एंड गेप एट वाइडेस टू ग्लट हिम, यानी गेप माने मुंह खोले, एट वाइडेस माने खूब चौड़ा, टू ग्लट हिम, उसको निगल जाने के लिए, यानी ये समुद्र खूब चौड़ा मुंह खोले और इसको निगल जाने की कोशिश करे तो भी ये नहीं डूबेगा नालायक, ये तो फांसी खा के ही मरेगा। अ कन्फ्यूज नॉइज विदिन, अंदर से एक बड़े तेज हा हुल्लड़ की आवाज़ आती है। मर्सी ऑन है, हम भगवान हमारे ऊपर दया करो, वी स्प्लिट, हम बिखरे जा रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं, वी स्प्लिट, अरे हम मरे, फेयरवेल माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, अरे मेरे बीवी बच्चों अलविदा, फेयरवेल ब्रदर, अलविदा मेरे भाई, वी स्प्लिट, हम तो गए, वी स्प्लिट, हम तो गए, वी स्प्लिट, हम तो गए। एग्जिट बोट्समैन, अब बोट्समैन एग्जिट कर जाता है। एंटोनियो, लेट्स ऑल सिंक विद द किंग, चलो अब हम सबको डूबना ही है तो चल के राजा के साथ ही डूबें। सेबेस्टियन, लेट्स टेक लीव ऑफ हिम, चलो हम राजा से अलविदा तो कह लें। एक्सिएंट एंटोनियो एंड सेबेस्टियन, एंटोनियो और सेबेस्टियन चले जाते हैं। अब गोंजालो अकेला रह जाता है और वो अपने आप से कह रहा है, नाउ वुड आई गिव 1,000 फरलॉन्ग्स ऑफ सी फॉर एन एकड़ ऑफ बैरन ग्राउंड। तो इसमें जो फरलॉन्ग आया है वो 222 गज की दूरी होती है, 1 मील का 8वां भाग होता है। तो नाउ वुड आई गिव 1,000 फरलॉन्ग ऑफ सी, ये याद रखना, फरलॉन्ग आपसे पूछ ना लिया जाए एग्जाम में। तो समुद्र का मैं हज़ारों फरलॉन्ग समुद्र देने के लिए तैयार हूँ अगर कोई मुझे 1 एकड़ बंजर ज़मीन दे दे, यानी इस वक्त ये समुद्र में फंसे हुए हैं, सारा समुद्र इनके पास है, तो बस 1 एकड़ कोई बंजर ज़मीन हमको दे दे, उसके बदले हज़ारों फरलॉन्ग समुद्र हमसे ले ले। लॉन्ग हीथ, एक मतलब बंजर हीथ वही उजाड़ जगह होती है,
ब्राउन फर्ज, ब्राउन माने कत्थई रंग की, फर्ज एक घास होती है, झाड़ी होती है, एनीथिंग, उसमें कुछ भी हो, कैसी भी ज़मीन हो, बंजर हो, झाड़ी हो, उसमें बस हमें थोड़ी सी ज़मीन कोई दे दे। द विल्स एवर बी डन, द विल्स माने जो इच्छाएं हैं, एवर माने ऊपर वाले की, है ना, ऊपर देवताओं की, भगवान की जो भी इच्छा है, बी डन, अब तो वही होगा जो भगवान करना चाहेगा। बट आई वुड फेन डाई अ ड्राई डेथ, लेकिन मेरी इच्छा तो ये है कि मैं एक सूखी मौत मरूं, यानी यहाँ डूब के ना मरूं और ज़मीन पे जाके मरूं, सूखी मौत मरूं, ये मेरी इच्छा है। और ये कहते हुए वो भी एग्जिट कर जाता है। तो छोटा सा दृश्य था पहला और ये यहाँ पर ख़त्म होता है और अगले वीडियो में अगले दृश्य को देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।